आपने यीशु मसीह के जन्म के उद्देश्य की बात की, उनका जन्म हुआ, तो मैं यही जानना चाहूंगी कि किस उद्देश्य से जन्म हुआ था उनका। पायल जी, आपने पूछा, और जो उद्देश्य ही है जो प्रभु यीशु मसीह का इस संसार के अंदर आज भी काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो इस कारण हुआ है, उसकी इसीलिए जरूरत पड़ी आने के लिए कि जब मनुष्य की रचना की गई इस पृथ्वी के ऊपर, जब मनुष्य की रचना की गई तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को मिट्टी से बनाया, मिट्टी थी और मिट्टी का पुतला बनाया और उसके अंदर अपने जीवन का श्वास फूका और जो था मनुष्य जो है वो जीवित हो गया और उसको आदम कहा गया, जीवित प्राणी बन गया। ठीक है, जब जीवित प्राणी बन गया और उसके बाद उसी की एक पसली निकालकर उसके लिए उसकी पत्नी को भी तैयार किया और परमेश्वर ने उन दोनों को नर और नारी करके कहा। और जो पहला औरत, पहला जो मर्द था इस संसार के अंदर, उनका नाम था आदम और हवा करके, जाति वो नर और नारी करके थी। तो उन दोनों को बनाया और एक सुंदर वाटिका बनाई, उस वाटिका के अंदर एक बगीचा, जैसा मतलब बगीचे के अंदर रख दिया। परमेश्वर ने वहां पे उनको सारे बगीचे की देखरेख करने के लिए भी रखा, पर उस बगीचे के अंदर भले और बुरे के ज्ञान का एक पेड़ भी था। ठीक है, परमेश्वर ने बोला कि आप सबके ऊपर खा सकते हो, सब फल खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के नजदीक नहीं जाना। लेकिन क्या होता है कि वही बात हुआ है और उन्होंने उस आज्ञा का पालन करने के लिए जो है असमर्थ रहे, उनसे वो गलती हो गई। जब उनसे गलती हो गई, उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया और आज्ञा को तोड़ने के बीच में परमेश्वर और उनका आपस में संबंध टूट गया। ठीक है, संबंध टूट गया और परमेश्वर ने ये बात कही थी कि जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे, आध्यात्मिक रूप से उसी दिन वो मरे। और परमेश्वर के साथ जो है डिस्टेंस होता गया। जब वो उनका दूरी होती गई, उसके बाद जो है वो पाप का रूप धारण करता है। परमेश्वर पवित्र है ना, और मनुष्य जो है वो पापी हो गए, बीच में एक बड़ा डिस्टेंस आ गया है। उसके बाद जो है पाप बढ़ता जाता है। मनुष्य जो है अपने तरीके से परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में जो पाप की दीवार है वो नहीं टूट रही। लेकिन ऐसे करते करते पाप बढ़ गया, संसार के अंदर पाप ही हो गया, एक दूसरे को मारना हो गया। आज देखिए, उसी पाप की वजह से सारी बीमारियां आई, उसी पाप की वजह से मनुष्य ने उद्धार को खो दिया, उसी पाप की वजह से आज जो है लड़ाइयां झगड़े हैं, उन्हीं पापों की वजह से आज घर के अंदर अगर 4 लोग हैं तो आपस में बनती रही है, वही पाप है। लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, उसने अपनी आत्मा उसके अंदर डाली है, वो उसका अंश है, वो उसकी संतान है और परमेश्वर ने उसको खुद बनाया है। और कोई भी पिता अपनी संतान को नाश होते हुए नहीं देख सकता, है ना। परमेश्वर ने उसकी रचना की थी। मनुष्य की जब परमेश्वर ने रचना की है तो वो उसको बचाने की भी ताकत रखता है। इसलिए त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर पुत्र के रूप में इस संसार में आया, है ना। और जब आना था उसके 675 साल के करीब पहले भविष्यवाणी उसके बारे में होना शुरू हो गई। और ये शायद नबी ने एक भविष्यवाणी दी कि शांति का राजकुमार पैदा होगा। ठीक है, एक कुंवारी मरियम जो है, एक कुंवारी पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमानुएल होगा। और इमानुएल शब्द का अर्थ होता है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में होगा। जब इतना दुख तकलीफ आ गई संसार के अंदर, परमेश्वर से अलग हो गया मनुष्य, अपने तरीके से परमेश्वर को खुश करने की, अपने तरीके से परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को समय पर भेजा, जो समय नियुक्त किया गया था। और जब भेजा, और वही बात जो है उस वक्त स्वर्गदूत ने, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो इस प्रकार से हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म होना था तो स्वर्गदूत माँ मरियम के पास आया। उसने बोला कि ए मरियम, तू गर्भवती होगी। जब उसने ये शब्द बोला, उसी समय पवित्र आत्मा की समर्थ से माँ मरियम गर्भवती हो गई। इसीलिए यूसुफ उसका दुनियावी पिता था, वो क्योंकि उसके साथ शादी था, मंगनी हुई थी माँ मरियम की, और इसीलिए उसको दुनियावी पिता कहा गया। लेकिन उसका जो पिता था वो परमेश्वर आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता ही उसका पिता था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसलिए उनको कहा जाता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह पेट में आया और उस समय भी बोला कि तू इसका नाम क्या रखना, ये मरियम, तू गर्भवती होगी
और तू एक पुत्र को जनेगी और इसका नाम तू यीशु रखना, यीशु क्रिस्ट। और यीशु क्रिस्ट का मतलब होता है उद्धार करता। और यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर संसार में आया और अपने लोगों के बीच में आया। जो 675 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी वो आया, उसने देखा कि हम मेरे जो लोग हैं वो किस मुसीबत में कैसे हैं। मनुष्य ने पाप किया था, वो पापी हो गया था। अब पापी आदमी जो है किसी को बचा नहीं सकता। अगर पापी आदमी जो है किसी को बचाता है तो वो पूर्ण रूप से नहीं बचाता। इसलिए वो स्वयं परमेश्वर था और परमेश्वर मनुष्य के रूप में धारण करके आया। उसने अपना इस संसार में आकर क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया। जो क्रूस के ऊपर बलिदान दिया वो पापों के द्वारा, जो पाप थे उन्हीं से जो है हमें छुटकारा मिला है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप के लिए बलिदान दिया है। और प्रभु यीशु मसीह हमें उस जो दूरी थी, परमेश्वर से हम दूर हो गए थे, उसी डिस्टेंस को दूर करने के लिए हमें फिर परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह का एक आने का मकसद था। और इसीलिए जब हम प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज भी परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, बात करते हैं, जब उसके नाम से हम क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मैं पापी था, तूने मेरे लिए अपना बलिदान दिया, तो जब हम क्षमा मांगते हैं तो हमारा जोड़ जो है परमेश्वर के साथ जुड़ता है और हमारी जो प्रार्थना डायरेक्ट परमेश्वर के पास पहुंचती है। ये उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का आने का, कि वो मेरे और आपके पापों के लिए मरा। जो मेरे और आपका पिता परमेश्वर का संबंध टूट गया था, उसको फिर जो है जोड़ने के लिए आया। वो कड़ी बना प्रभु यीशु मसीह। और जो क्रूस जो है उसके ऊपर उसको बलिदान किया गया था। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि जो यीशु मसीह थे वो हम लोगों के लिए इस धरती पर आए थे और हम ही लोगों के लिए उन्होंने जन्म लिया था। और वो चाहते थे जो भगवान और इंसान के बीच जो दूरियां बन चुकी हैं उन्हें दूर किया जाए। यही उनके जीवन का उद्देश्य था कि फिर से धरती पर शांति स्थापित की जाए और जो पाप है उसको खत्म किया जाए।